रही बहुजन समाज पार्टी की बात, देखिए मुसलमान क्यों बात करते हैं, मुसलमान क्यों चलेगा? सीए पे मुसलमान के साथ कहां बहुजन समाज पार्टी थी? एनआरसी पे बहुजन समाज पार्टी कहां थी? अभी अभी राज्यसभा का चुनाव अभी 15 दिन पहले हुआ, एक विधायक बसपा का है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, खड़ा होने का काम साथ में करता नहीं। जहां जहां मुसलमान की संख्या ज्यादा है वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट करके सिर्फ इसलिए कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम। मुसलमान पागल नहीं है, मुसलमान बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है, और मुसलमान निश्चित तौर से पूरे प्रदेश का पूरी नेता बड़ी कमाल के होती हैं। यानी जब बहुजन समाज पार्टी में आप लोग थे तो तब सभी का समीकरण बनता था। आज इमरान मसूद कांग्रेस में, तो आज यहाँ पर एक अलग समीकरण। देखिए, जब आप कांग्रेस में होंगे तो समाजवादी की बात करेंगे, जब समाजवादी में होंगे तो बसपा की बात करेंगे, जब बसपा में होंगे तो फिर दूसरी पार्टी की बात करेंगे। तो फिर पार्टी कैसे आपको गाइडलाइन से अलग हटने देगी? चलिए शुरुआत करते हैं एक बार फिर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी, सहारनपुर लोकसभा पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य संदीप चौधरी। इमरान मसूद की बहुत खास टीम में से एक ये युवा जो लगातार चुनाव में मेहनत कर रहे हैं, वही समीकरण कि किस तरीके से अब की बार लोकसभा चुनाव की नैया पार होगी। संदीप चौधरी जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। किस तरह की तैयारी है? अब तो नजदीक, माहौल बिल्कुल नजदीक होता जा रहा है, माहौल पक्ष में है कि अब बीच टकने का कोई अनुमान है? देखिए, तैयारी की जहां तक बात है, इमरान मसूद जी की हमारी तैयारी लगातार पूरे 5 साल रहती है, चाहे वो पुलिस लाइन के काम हो, कलेक्ट्रेट के काम हो, लोगों के सुख दुख में आने का काम हो। केवल कैराना, ये आपकी सहारनपुर लोकसभा नहीं, पूरे जिले में और आसपास के जिलों में जहां जहां जरूरत इमरान मसूद की हमारी, हम लोगों की पड़ती है, हम हमेशा लगातार तैयारी में। तो हमारे लिए तैयारी कोई बहुत बड़ी आ रही है। हम और लोगों की तरह नहीं है कि चुनाव में उठे और चल दिए, आज 10 दिन के चुनाव प्रचार किया, उसके बाद हारे चाहे जीते, उसके बाद फिर घर पे रह लिए। अब हार हो या जीत हो, पोलिंग होने के बाद 19 तारीख में पोलिंग होगा, 20 तारीख से हमारी फिर तैयारी शुरू है। हमारी तो लोगों के बीच रहना है, और निश्चित तौर से इस बार हिंदू, मुस्लिम, दलित साथी सभी लोग मिलकर सर समाज की 36 बिरादरियों को वोट इस बार इमरान मसूद जी को मिलने जा रहा है। निश्चित तौर से एक बड़ी जीत सहारनपुर लोकसभा में हमारी होने जा रही है। संदीप भाई, सहारनपुर का आम मतदाता जानना चाहता है कि इमरान मसूद के पास वो जीत का समीकरण क्या है जो आपको जीत दिलाएगा? देखिए, जीत का समीकरण मैंने बताया, सर समाज के लिए। देखिए, जीत का समीकरण मुस्लिम, दलित, बैकवर्ड, अपर कास्ट के लोग, सर समाज का सभी वर्गों का वोट जब मिलता है तो जीत होती है। एक वर्ग से आप नहीं जीत सकते। और इस बार माहौल ऐसा है कि मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन में 10-12 साल के राजनीतिक जीवन में इतना बढ़िया माहौल नहीं देखा। जब हम सुबह उठते हैं, आप फोन चेक करेंगे तो मैसेंजर पे लोग फेसबुक के द्वारा, जिनके पास नंबर नहीं है, वो प्रोग्राम लेने का काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे गुर्जर समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, त्यागी समाज के लोग हों, सैनी समाज के लोग हों, कश्यप समाज के लोग हों। ऐसा माहौल पहली बार देखा है कि हमारे पास हिंदू साथियों के इतने फोन आ रहे हैं प्रोग्राम के लिए कि इतने आज तक मुझे नहीं लगता कि कभी इस तरह का माहौल बना होगा चुनाव में। अभी चौधरी परिवार ने एक मीटिंग की है, और मीटिंग करके उन्होंने जो है एक बड़ा मैसेज दिया कैराना लोकसभा पर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि सहारनपुर लोकसभा उनके द्वारा एक होल्ड पर रख दी गई, जैसा गठबंधन में आप लोग हैं? देखिए, वो चौ साहब का व्यक्तिगत निर्णय है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अलग से मीटिंग करेंगे, उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। हालांकि वो बड़े हैं, समाज के भी बड़े हैं, पार्टी के भी बड़े हैं, राष्ट्रीय महासचिव चौधरी उदयसेन जी हैं, पार्टी का गठबंधन है, अखिलेश जी का, राहुल गांधी जी का गठबंधन है, तो निश्चित तौर से जो भी करेंगे वो फैसला अच्छा ही लेंगे। इमरान मसूद बहुत तेज तर्रार नेताओं में आते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि चुनाव नजदीक आते आते कोई बात ऐसी जुबान से निकल जाती है? हालांकि अभी तक कुछ इस तरीके का नहीं आया, तो इमरान मसूद बड़े बचकर अब की बार जो है काम कर रहे हैं क्या? नहीं, बचने वाली कोई बात नहीं। कुछ चीजें माहौल में, देखिए, ग्रामीण पृष्ठभूमि में आदमी जाएगा। अब मैंने आपको कहा है कि लगातार 5 साल काम करते हैं, कोई ये नहीं है कि चुनाव के दिन काम करते हैं। लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव हो, पोलिंग से अगले दिन से हमारी तैयारी शुरू हो जाती है लोगों के काम करने के लिए। तो एक माहौल, पारिवारिक माहौल हर जगह होता है। जब परिवार में लोग बात करते हैं और कोई ना कोई ऐसी बात अगर निकल जाए तो थोड़ी अलग लगती है, नहीं तो ऐसा कोई नहीं है हिंदू मुस्लिम। आप देखिए, कभी आकर के कार्यालय पे आप बैठिए, मुसलमान से ज्यादा हिंदू साथी आने का काम करते हैं। तो इस तरह की बात नहीं है। चुनाव निश्चित तौर से बहुत बढ़िया है, और इस बार बहुत भारी मतों से हम चुनाव जीतने का काम करेंगे। चंद्रशेखर रावण यहाँ के एक बड़े नेता हैं, और आजकल बहुत लंबी रेस वो लगाने की कोशिश में है। जनपद सहारनपुर से आते हैं। इमरान मसूद का उनका बहुत नजदीकी रिश्ता रहा है। लगता है कि चंद्रशेखर रावण का भी कुछ मैसेज है अंदर ही अंदर, कुछ ऐसा कुछ माहौल है? देखिए, चंद्रशेखर रावण बड़े नेता है, उनकी एक पार्टी है, और रही बात नेताजी के सभी से संबंध बहुत अच्छे हैं। और चंद्रशेखर रावण जी की बात करें या दलित समाज की बात करें, अगर आप पूरी दलित समाज की बात करें तो दलित साथियों में इतना जोश इस बार है, क्योंकि हमारा जो चुनाव है वो एक टैगलाइन लेकर के हमारा है कि हमें संविधान को बचाना है, मेरा मान मेरा संविधान को करके हमारा लगातार प्रचार जारी है। निश्चित तौर से इस बार दलित साथी इतना हमें मिलना जा रहा है कि कभी इतना दलित साथी किसी पार्टी को नहीं मिला होगा बसपा। बहुजन समाज पार्टी ने बड़े चेहरे पर यहाँ एक दाव लगाया है, जिला पंचायत चेयरमैन भी वो लोग रहे हैं, और एक बड़ी
बिरादरी से वो आते हैं, तो आप किस तरीके का समीकरण बिठा रहे हैं? बस मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। दलित समाज, वो अपनी दुहाई दे रहे हैं कि दलित समाज मेरे साथ पूरा है, उधर जिस समाज से वो आते हैं वो समाज हमारे साथ पूरा है, और प्लस उनको एक वो कहते हैं कि मैं एक मुस्लिम भी हूं, जो मुझे उसका अलग से बेनिफिट मिलेगा। देख ली, ये चीजें राजनीति को बहुत छोटा करती हैं। जब आदमी व्यक्तिगत रूप से ये कहेगा कि मैं मुस्लिम हूं और मुस्लिम के बाद अपनी बिरादरी अगर बताएगा, तो ये राजनीति में किसी भी इंसान को, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, मैं हूं या कोई और है, वो बहुत छोटा कर देती है इंसान को। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। रही बहुजन समाज पार्टी की बात, देखिए मुसलमान क्यों बात करते हैं, मुसलमान क्यों चलेगा? सीए पे मुसलमान के साथ कहां बहुजन समाज पार्टी थी? एनआरसी पे बहुजन समाज पार्टी कहां थी? अभी अभी राज्यसभा का चुनाव अभी 15 दिन पहले हुआ, एक विधायक बसपा का है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, खड़ा होने का काम साथ में करता नहीं। जहां जहां मुसलमान की संख्या ज्यादा है वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट करके, सिर्फ इसलिए कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम। मुसलमान पागल नहीं है, मुसलमान बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है, और मुसलमान निश्चित तौर से पूरे प्रदेश का, पूरे देश का मुस्लिम और दलित मुस्लिम और सेकुलर हिंदू सब लोग मिलकर के निश्चित तौर से इस बार राहुल गांधी जी की सरकार बना देगा। संदीप जी, नेता बड़ी कमाल के होते हैं, यानी जब बहुजन समाज पार्टी में आप लोग थे तो तब सभी का समीकरण बनता था, आज इमरान मसूद कांग्रेस में, तो आज यहाँ पर एक अलग समीकरण बन रहा है। देखिए, वो समीकरण बनाने के लिए नेताजी गए थे, वो समीकरण आज भी वही समीकरण है। हम कांग्रेस के अंदर भी वही समीकरण बना रहे हैं। मेरा मान मेरा संविधान, अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए वही समीकरण आज भी इमरान मसूद का वही है जो बसपा में रहते था। लेकिन ये नहीं पता था कि बसपा में कोई विचारधारा नहीं है, बसपा को छोड़ा नहीं है, बसपा से निकाला गया, सिर्फ इसलिए निकाला गया है कि दलित की बात क्यों नहीं होती बहुजन समाज पार्टी में, मुस्लिम की बात क्यों नहीं होती, पिछड़े की बात क्यों नहीं, केवल एक ही चीज की बात होगी जिससे आप भली भांति परिचित हैं। और इमरान मसूद को सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि इमरान मसूद काम करने वाले नेता है, लोगों के बीच रहने वाले हैं, सर्व समाज के नेता है, वो कोई मुसलमान नेता नहीं है। हिंदू, मुसलमान, दलित, अल्पसंख्यक सबको साथ लेकर के चल। जब आप कांग्रेस में होंगे तो समाजवादी की बात करेंगे, जब समाजवादी में होंगे तो बसपा की बात करेंगे, जब बसपा में होंगे तो फिर दूसरी पार्टी की बात करेंगे, तो फिर पार्टी कैसे आपको गाइडलाइन से अलग हटने देगी? तो देखिए, लड़ाई बड़ी है। हाँ। लड़ाई बड़ी है पूरे देश में। अगर आप देखें, चाहे हमारी समाजवादी की विचारधारा एक जैसी है, चाहे आप दिल्ली में देख लीजिए, आप पंजाब में देखिए, आप बंगाल में देख लीजिए, जहां भी है, आज लड़ाई बड़ी है। देश को बड़े चोरों से बचाना है, जो हिंदू मुसलमान करके और एक तरह की टैगलाइन लेकर के इस देश को तोड़ना चाहते हैं। तो लड़ाई बड़ी है, अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों को भूल करके हमें संविधान को बचाने की लड़ाई है, इस देश को एकजुट करने की लड़ाई है। तो इसलिए ये चीजें बहुत ज्यादा छोटी छोटी जो बातें हैं वो मायने नहीं रखती। या देश को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई है, और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन इस बार मजबूत होकर के चुनाव लड़ रहा है। मुकाबला त्रिकोणीय होगा या फिर 1 to 1 फाइट? नहीं, मुकाबला कहीं नहीं है। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रहने का काम करेगी, ये मैं आपको कह रहा हूँ। मुकाबला कहीं नहीं है। निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, और यहाँ नहीं, पूरे मंडल में कम से कम 3 सीटों की अगर हम बात करें, कैराना लोकसभा, मुजफ्फरनगर लोकसभा, निश्चित तौर से हम लोग बड़ी तादाद से वोटों से जीतने का काम करेंगे। चलिए, आपने सुना तेज तर्रार युवा नेता संदीप चौधरी को, पूर्व जिला पंचायत सदस्य इमरान मसूद की खास टीम में से एक युवा, लगातार अपनी जीत के दावे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बन रही है पूरी रिपोर्ट देखने के लिए।